बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक 7 रोज़ कबल सुहेल आफरीदी साहब दौरा लाहौर मुकम्मल करके और वापस वहाँ से आए थे, लेकिन 7 रोज़ गुजरने के बावजूद भी पंजाब हुकूमत नहीं संभल पा रही और वो एक के बाद एक ऐसा ब्लेंडर कर रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे उनकी सियासी तौर पर बौखलाहट, उनकी शिकस्त जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है और सिर्फ पंजाब हुकूमत जिल्लत कमा रही है, जिल्लत कमा रही है और जिल्लत कमा रही है। अब उन्होंने एक और ऐसा उनसे ब्लेंडर हुआ है कि जिससे उनके अपने हामी भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उससे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इमरान खान कैसे इनके आसाब पे, हाउस ऑफ शरीफ के आसाब पे कैसे इमरान खान सवार है। अब इन्होंने जो हरकत फरमाई है वो ये हरकत फरमाई है उन्होंने कि वो मुझे ये फरमाई वाली इस तरह से आ गया। वो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल बासित मदनी, आजकल तो महल रजिस्ट्रार हैं ENT वार्ड के, तो वो ये किसी के बारे में उनकी वो बड़ी अच्छी सराइकी बोलते हैं, तो वो किसी की इस तरह से कोई नेगेटिव हरकत भी होती थी तो साथ यही कहते थे कि उन्होंने हरकत फरमाई है। तो इन्होंने जो हरकत फरमाई है वो ये इन्होंने ये किया है कि एक इवेंट हुआ, उसमें एक कवाल ने कवाली पढ़ी और उसने नकदा कोका जो है ये गा दिया और उसमें को कैदी नंबर 804 का भी जिक्र कर दिया। अब उसके ऊपर इन्होंने FIR काट दिया है और उस FIR में जो इन्होंने दफात लगाई हैं, पहले मैं आपको उन दफात का बता दूं, फिर हमारे दोस्त मोहम्मद उमैर साहब जो जर्नलिस्ट हैं लाहौर के, बहुत ही शानदार ये जर्नलिस्ट हैं और मोहम्मद उमैर साहब जो हैं ये यूट्यूब भी अपने कर रहे हैं। मैं कितनी बार आपको कहूं कि इन नए लोगों को देखा करें, आपको सारे वास्ते तो दे चुका हूं, अब मैं पता नहीं अब कौन सा आपको वास्ता देना पड़ेगा कि मोहम्मद उमैर साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये बहुत अच्छी स्टोरीज कर रहे हैं लाहौर से, तो इन नए लोगों को देखा करें। ये ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, इनका कंटेंट हम सब यूज़ करते हैं, इनके कंटेंट का हम हवाला देते हैं लाहौर से जो ये कंटेंट होता है इनका। तो आपसे भी गुजारिश है कि इनको सुना करें, नए लोगों को, इनकी हौसला अफजाई होती है, मेहनत करते हैं और लाहौर बैठ के और वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो पाकिस्तान बैठ के और फिर पंजाब बैठ के रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं है जो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो के बाद आप मोहम्मद उमैर जर्नलिस्ट लिख के और आप सर्च करेंगे तो आपके सामने मोहम्मद उमैर साहब का चैनल ज़रूर आ जाएगा। और बल्कि मैं ऐसे करूँगा कि मैं अपनी इस वीडियो के कमेंट्स में पिन कमेंट कर दूंगा उनके चैनल का लिंक भी, तो आप ज़रूर उनका चैनल जो है वो फॉलो करें और उसको देखते रहें। अच्छा, जो दफ़ात लगाई गई हैं, मैंने ChatGPT से पूछा कि ये जो दफ़ात लगाई गई हैं इन पर क्या क्या इनकी सज़ा बनती है, तो और ये किस किस जुर्म के तहत है। वैसे तो क्योंकि असल में मैं ट्रैवलिंग में हूँ, वरना इसके ऊपर टाइम होता तो ख़ुद भी इसके ऊपर रिसर्च की जा सकती थी। और एक दौर होता था जब ब्रिलियंट रिपोर्टर वसीम मलिक साहब जो है वो इस तरह की रिसर्च करके लिखा करते थे, बड़े लंबे लंबे थ्रेड लिखा करते थे और बड़ी इन्फॉर्मेटिव उनके ट्वीट्स होते थे। लेकिन अब वसीम मलिक साहब कुछ और भी, ज़ाहिर है इस जर्नलिज्म के अलावा भी कुछ उनकी मसरूफियात बढ़ गई हैं, तो आजकल वो इस तरह के थ्रेड नहीं लिखते। तो जो दफ़ात लगाई गई है उसमें से एक जो दफ़ा है उसमें जो है वो दफ़ा तब लगाई जाती है जब कोई किसी जुर्म में मुआमनत करे। अगर कोई शख्स किसी को जुर्म पर उकसाता है या कोई जुर्म करता है और उसको मदद देता है या किसी जुर्म की मनसूबाबंदी में शामिल होता है। अब उस कवाल पे जो पहली दफा लगाई गई है उसके तहत यह है कि कोई जुर्म हुआ है और उस जुर्म की वो मनसूबाबंदी में शामिल था, उस जुर्म में उसने मदद फराहम की है और उसने किसी और को भी जुर्म पे उकसाया है और किसी को उसने तशद्दुद पे उकसाया है। और इसमें ये उस वक्त भी ये दफा लगती है जब किसी को कोई असला या सहूलत फराहम की जाती है, तो या किसी के को जुर्म करने के लिए इंकरेज करता है, हौसला अफजाई करता है कि जबरदस्ती करो, जुर्म करो, अंदाजा लगाए। और अगर असल जुर्म की सजा 7 साल है तो इस मामून को भी 7 साल की सजा होगी। अच्छा, जितनी दफात लगाई गई है इस कवाल पर टोटल 10 साल तक वो जेल में रह सकते हैं, ऐसी दफात लगाई गई है उनके ऊपर। दूसरी दफा यह है कि कॉमन इंटेंशन हो कि जब 2 या 2 से ज्यादा अफराद मुश्तरका नीयत से कोई जुर्म जो है वो सर अंजाम दें, तो ऐसे शख्स को भी जो है वो ऐसे समझा जाता है कि वो भी मेन जुर्म करने वाला है अगर वो किसी के साथ जुर्म में शरीक होता है तो। और इसमें भी यही है कि जो जुर्म की सजा होगी वो भी इसकी सजा होगी क्योंकि ये उसकी नीयत में शामिल है, उसके साथ मुआमिन है। और इसमें ये दफा उस वक्त भी लगती है जब 3 अफराद मिलकर किसी पर हमला करें या एक शख्स इसको मारे, दूसरा पकड़े और तीसरा जो है वो उकसाने वाला हो, तो तीनों बराबर के मुजरिम होंगे। तीसरी जो दफा लगाई गई है वो है कि इंटेंशनल इंसल्ट करना, किसी की जो है वो जानबूझकर किसी की तौहीन करना। तो अगर कोई शख्स जानबूझकर किसी की तौहीन या तजलील करे इस नीयत से किसी की तजलील करे कि सामने वाला गुस्से में आकर अमन खराब कर दे, मसलन किसी को मजहबी, नस्ली या जाती गालियां दे, उसको इश्तियाल दिलाने वाली जबान इस्तेमाल करे और अवामी तौर पर, अवामी सतह पर उसको पब्लिकली उसकी इंसल्ट करे, उसको बेइज्जत करे, तो इसकी सजा जो है वो 2 साल तक कैद है या जुर्माना है या दोनों सजाएं हो सकती है। चौथी जो दफा लगाई गई है वो है कि अगर कोई ऐसा बयान दे जो अमन आमा को नुकसान पहुंचाने वाला बयान हो और अगर कोई शख्स कोई झूठी, इश्तियाल अंगेज या खौफ फैलाने वाली बात करे, कोई ऐसी तकरीर कर दे, कोई ऐसी तहरीर लिख दे, कोई ऐसी अफवाह फैला दे, सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट कर दे जिससे अवाम में खौफ फैल जाए, नफरत फैल जाए, बदअमनी फैल जाए, तो ऐसी सूरतों में भी जो है वो ये दफा लगती है और 2 से 3 साल इसकी सजा है। अच्छा, 5वीं जो है
वो है, पांचवी जो दफा लगाई गई है वो यह है कि जब कोई शख्स मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान नफरत फैलाता है, अगर कोई शख्स मजहब, नस्ल, फिरके, जबान या कौमियत की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी या नफरत या फसाद फैलाए, कोई फिरका वाराना तकरीर कर दे, कोई मजहबी मुनाफरत फैलाए, कोई नफरत अंगेज पोस्ट कर दे, कोई नारा लगा दे, तो इसकी सजा भी 5 साल है। अच्छा, इस हिसाब से तो ये 10 साल तो मैंने कम कह दिया, मेरा ख्याल है टोटल कोई 18 से 20 साल इनकी सजा बनती है। अच्छा, मैं FIR का मतन आपको जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाऊंगा। पहले 2-3 अपडेट्स हैं जो हमारे दोस्त मोहम्मद उमैर साहब ने ट्वीट किए। वो कहते हैं कि वॉल्ट सिटी अथॉरिटी ने नायली पर अपने 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया क्योंकि जो तकरीब थी वो वॉल्ट सिटी ने करवाई थी। और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि इस इवेंट में नकदा कोका गाने पर मुकदमा, जिस इवेंट पर ये FIR दर्ज की गई है, ये कोई मुफ्त वाला इवेंट नहीं था, बल्कि 3000 रुपया पर हेड देकर लोग आए थे इस इवेंट को अटेंड करने। पुलिस के मुताबिक कवाल मफरूर है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। अफसोसनाक काम यह है कि अब जो कोई भी ये गाना गाएगा या आगे शेयर करेगा उस पर भी मुकदमा, बगावत का मुकदमा दर्ज होगा। इस सेक्शन के तहत भारतीय परचम लहराने पर ओकाड़ा के शहरी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था, अंदाजा लगाएं। अच्छा, आखिरी जो उन्होंने अपडेट दिया है मोहम्मद उमैर साहब ने, वो कहते हैं मेरी अभी कवाल फराज अमजद खान से बात हुई है। उनके मुताबिक तकरीब में मौजूद एक बंदे ने धमकी देकर उनसे ये गाना नकदा कोका गवाया और फराज अमजद के मुताबिक वो नून लीगी है और नून लीग कोई वोट देते हैं। क्या यार, खुदा की कसम मजा आ गया। मतलब ये इतने वाकई है, इमरान खान इनको ना जो कहता है ना वो ठीक कहता है। और वो क्या कहता है वो आपको पता है, वही जो आसमा जहांगीर साहबा भी कहती थी। अब FIR का मतन सुने जी। बाखिदमत जनाब SHO थाना बागपुरा लाहौर जनाब अली, गुजारिश है कि आपकी तवज्जो एक संगीन और काबिल ताज़ीर जुर्म की जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ। एक बहुत संगीन और काबिल ताज़ीर जुर्म की जानिब तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि एक अवामी सकाफती तकरीब के दौरान एक ऐसा वाकया सरजद हुआ। एक तकरीब के दौरान ये कहाँ पे हुआ कि ये हुआ कि जी शालामार बाग में वॉल्ट सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम एक म्यूजिक एंड कल्चरल नाइट प्रोग्राम चांदनी रातों के नाम से हफ्ते की शाम मुनक्किद हुई, जो कि खालिस्तान सकाफती नोयत की तकरीब होती है, जिसका मकसद सकाफत, मौसीकी और हमांगी को फ़रोग देना है। इस तकरीब में किसी किस्म के सियासी मवाद या सियासी नारेबाजी की इजाज़त नहीं होती, मगर 3 जनवरी को कवाली नाइट के दौरान कवाल जिसका नाम है फराज खान और उसके साथी कमालों ने दानिस्ता तौर पर बगैर इजाज़त के एक सियासी इश्तियाल अंगेज नगमा गाया, जिसके बोल जेल कैद अडयाला कैदी 804 हुए, जिसमें बोल ये बोला गया कि जेल अडयाला कैदी 804 हुए, जिसे इंतजामिया ने बंद कराया। यानी ये गाना उसने गाया जिसे इंतजामिया ने बंद करवाया। इसके नतीजे में अवामी मजमे में जोश और इश्तियाल पैदा हुआ, अमने आमा मुतासर होने का खदशा पैदा हुआ। तकरीब का गैर सियासी और सकाफती मकसद सबोताज हुआ। सरकारी इदारे की साख, गैर जानिबदारी और वकार को शदीद नुकसान पहुंचा। कवाल फराज खान का यह फेल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, काबिल मजम्मत और कानूनी हदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। फराज खान का यह अमल अवाम को इश्तियाल दिलाने, अवामी नज़्म ज़ब्त में खलल डालने और रियासती इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश है, जो कि काबिल ताज़ीर जुर्म है। मैं इस कवाल फराज खान के इस अमल पर कानूनी चाराजोई चाहता हूँ। अल आरिज ज़मीरुल हसन और इस वक्त जी तफ्तीशी साहब मौजूद हैं और दरख्वास्त है और फ्रंट डेस्क पे मौसूल हुई और ये इन दफात के तहत जुर्म हुए और लिहाजा जो है 4 जनवरी बवक्त रात 12:50 पे FIR भी दर्ज हो गई और जनाब इस बाबत ये नासिर फयाज साहब हैं SI। तो ये जनाब उन्होंने शाम को उन्होंने ये कवाली ये अपने गाना गाया और FIR हो गई। अब आप देखें इमरान खान कैसे इनके आसाब पे सवार है और ये ब्लंडर्स पे ब्लंडर कर रहे हैं। जब से सोहेल आफरीदी लाहौर से होकर आए हैं उनके दिए गए सियासी झटकों की शिद्दत अभी तक महसूस हो रही है। ये एक के बाद एक ऐसा ब्लंडर कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अपना मजाक बनवा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि पंजाब में CCD जो मावराए अदालत कत्ल कर रही है वो कोई जुर्म नहीं है। जो मुरीद के हुआ उसके ऊपर कोई FIR नहीं है, जो मुरीद के में जो कुछ हुआ उसके ऊपर कोई FIR नहीं है। लेकिन एक कवाल ने नकदा कोका गाना गा दिया तो ये पाकिस्तान का संगीन जुर्म बन गया। ये हालात हैं, ये इनकी सूरत हाल है। मैंने एक और मौजूद पे भी बात करनी थी, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इसमें 10 मिनट से ज़्यादा कंटेंट हो गया है और जब वीडियो लंबी हो जाती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगली वीडियो में दीगर चीज़ों पर बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।